प्रोफेसर जमाल रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब ये कराची के अब नमूनों की बात कर रहे थे, पोलियो वायरस मिला है। बदकिस्मती है कि पाकिस्तान दुनिया के उन 2 ममालिक में रह गया है जहाँ पोलियो आज भी मौजूद है। हमारी ये जंग पता नहीं कब ख़त्म होगी, और ये तशवीशनाक बात, शहर के इलाकों से पोलियो वायरस के सैंपल्स मिल रहे हैं। क्या करना चाहिए? इमरजेंसी फुटिंग पे कुछ करना होगा, पर्टिकुलरली इन दोज एरियाज़ जहाँ से ये सैंपल मिले हैं। अभी कराची जैसे शहर से भी सैंपल्स मिल रहे हैं। जी हाँ, बदकिस्मती से वाकई ये बात आपकी ठीक है कि पाकिस्तान इन दुनिया के 2 ममालिक में शामिल है जहाँ से अब तक पोलियो का ख़ात्मा नहीं हो सका, जबकि पोलियो का ख़ात्मा सारी दुनिया में हो चुका है। इस साल तकरीबन 32 के करीब हमारे इन्वायरमेंटल सैंपल पूरे पाकिस्तान में पॉजिटिव आए हैं, लेकिन कराची के अंदर जो है वो 6 सैंपल्स इसी दौरान, इसी महीने के अंदर पॉजिटिव आ गए। अच्छा, अगर केसेस देखे जाएं तो पाकिस्तान में इस साल पोलियो के सिर्फ 2 केसेस सामने आए हैं, और जुलाई के अंदर जो आखिरी केस हुआ था वो जुलाई में हुआ था, 11 जुलाई को, और उसके बाद से कोई केस अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट नहीं हुआ है। लेकिन अफ़गानिस्तान में इसी महीने 6 केस पोलियो के सामने आ चुके हैं, और जो बड़ी तशवीश की बात है। और कराची के अंदर जो सैंपल पाए गए हैं सीवेज के अंदर, उनका जब नमूना उसको देखा गया तफसील से और उसकी एनालिसिस हुई, तो ये वही पोलियो वायरस है कि जिसके केसेस अफ़गानिस्तान में सामने आए। तो लिहाजा ये वायरस समझें कि अफ़गानिस्तान से सफ़र करके, ज़ाहिर है किसी न किसी अफराद के ज़रिए जो कि ट्रैवल करते हैं, वो पाकिस्तान आ गया है, और कराची के अंदर ख़ास तौर पे मुख्तलिफ़ जगहों पर ये वायरस पाया गया है। कराची में अब ये खुशकिस्मती से हमारी ये NID या जो जिसको नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज़ होते हैं, जिसमें सारे मुल्क में कतरे पिलाए जाते हैं, उसका भी आगाज़ हो रहा है। तो कराची की हद तक तो खुसूसी तौर पर हमारी ये तमाम वालिदैन से ये दरख्वास्त होगी, गरचे हम ये समझते हैं कि बहुत सालों से पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं, और वालिदैन में एक तरह की थकावट, जिसको हम कहते हैं फटीग फैक्टर, आ जाता है, करने वालों में भी और पिलाने वालों में भी, कि भाई बहुत साल हो गए ये चीज़ चली जा रही है। लेकिन इस मरतबा खुसूसी तौर पर हमारी ये अपील होगी उन तमाम वालिदैन से कि इस सिचुएशन को बहुत ही संजीदगी से लें, और पिछली मुहिमात से ज़्यादा इसके अंदर इस बात का ख्याल रखें कि आपके बच्चे पोलियो के कतरे पीने से रह ना जाए। ये ज़रूर बताइएगा कि जो लोग, और ये हमें बड़ा कंसर्न करती है बात, क्योंकि कितने अरसे से पोलियो इंसदादे पोलियो मिशंस जो हैं वो चल रहे हैं। जो लोग आज भी वैक्सीन के कतरे पिलाने के ख़िलाफ़ हैं, उनकी आगाही के लिए ये ज़रूर बता दें कि पोलियो कितनी ख़तरनाक बीमारी है। एक दफ़ा फिर, हालांकि आई थिंक हम सारों के सामने एग्जाम्पल्स भी हैं, और इससे मुतासर होने वाले शख्स और उसके ख़ानदान की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है। ये बात बार बार कही जाती है कि अगर आप अपने बच्चों को ये कतरे नहीं पिला रहे तो उनको आप इंतहाई एक ख़तरनाक बीमारी से रूशनास करा रहे हैं, या उनको एट रिस्क उनको रख रहे हैं कि उनको ये ख़तरा है कि ये बीमारी, जिसमें एक फालिज की शक्ल, या ये समझ लीजिए कि एक माजूरी सारी उम्र की है, और जिसका इलाज भी मौजूद नहीं है, और जिसका बचाव मौजूद है, तो अगर आप उस बचाव से को इस्तेमाल नहीं करते, उन बच्चों को पोलियो के क़तरे नहीं पिलाते, तो उनको तमाम ज़िंदगी के माजूरी के ख़तरे में आप डाल रहे हैं। लिहाजा खुदारा आपसे ये दरख्वास्त है कि इस तरह ना करें। इसकी महफूज होने की मेडिकल साइंस भी पूरी तरह से गवाही देता है। तमाम उलमाए कराम, दीनी मशाइख इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि ये कोई इसके अंदर ख़राबी आपके बच्चों के लिए या आपके लिए नहीं है। लिहाजा तमाम हिचकिचाहट को दूर करें, और ज़रूर अपने बच्चों को पोलियो के क़तरे पिलाएं।